आज हम पढ़ेंगे पंडित बिरजू महाराज। आज कला प्रेमी जनसाधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची से बन गए हैं। महाराज की अथक साधना, एकांत निष्ठा और कल्पनाशील सृजनात्मकता के संयोग से ही यह संभव हो सकता है। कथक के व्याकरण और कौशल को उन्होंने सार्थक सौंदर्य बोध और काव्यम दिया है। वे कथक के लालित्य के कवि हैं। परंपरा की प्रामाणिकता की रक्षा करते हुए उन्होंने सृजनात्मक साहस के साथ कथक का अनेक नई दिशाओं में विस्तार किया है। यह सिद्ध किया है कि शास्त्रीय कला जड़ या शीतल नहीं है, उसमें एक निरंतर गतिशीलता और समकालीनता बरकरार है। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के इस कलाकार में मानो 7 पीढ़ियों का सूर्योदय केंद्रीभूत हो गया है। सौम्य, हंसमुख, मिलनसार व्यक्तित्व और सहज निष्कपट लगभग बच्चे का भोलापन लिए बिरजू महाराज को देखकर इनकी महान प्रतिभा का अंदाज लगाना कठिन है, किंतु बात करते करते उनका न जाने कहाँ जाना उंगलियों का निरंतर गिनती है में उलझे रहना और अचानक चेहरे पर नितांत शून्य भाव बेचैन करने वाला होता है। अचानक कुछ कौंधता सा है उनकी आँखों में और फिर वही फुसलाती सी सरल मुस्कुराहट, दोहारा बदन, मझौला कद, चेचक के हल्के दाग और बड़ी आँखों वाले दाला व्यक्ति मंच पर एकदम और ही हो जाता है। गजब का लोच, फुर्ती और हलाकपन, कथक नृत्य का सौंदर्य मानो मूर्तिमान हो उठा हो। यहाँ बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या, मशहूर नृत्यगना और रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक रसीम वाजपेयी की महाराज से बातचीत किंचित संपादित रूप में अविकल प्रस्तुत है। बातचीत के बहाने बिरजू महाराज का अंतरंग जीवन उनके आत्मकथनों में झलक उठता है। पाठ के क्रोध सत्य, अतः पाठ उन्हीं की 2 काव्य रचनाओं के हैं। जन्म मेरा लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 1938 में 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ। घर में आखिरी संतान, 3 बहनों के बाद सबसे छोटी बहन, मुझसे 8-9 साल बड़ी अम्मा तब 28 के लगभग रही होगी। बहनों का जन्म रामपुर में, क्योंकि बाबूजी यहाँ 22 साल रहे। बड़ी बहन लगभग 15 साल बड़ी। उस समय बाबूजी रायगढ़ आदि राजाओं के यहाँ भी गए। मैं 1.5-2 साल का था। उस समय विभिन्न राजा कुछ समय के लिए कलाकारों को मांग लिया करते थे। पटियाला भी गए थे। पहले रायगढ़ 2-2.5 साल रहे होंगे। 2-2.5 साल रहे होंगे। रामपुर लौटकर
आए। रामपुर काफ़ी अरसे रहे। जब 5-6 साल के थे तो अक्सर नवाब याद कर लिया करते थे। हलकारे आ गए तो जाना ही पड़ता था, चाहे जो भी वक्त हो। 6 साल की उम्र में मैं नवाब साहब को बहुत पसंद आ गया। मैं नाचता था, जाकर पीछे पैर मोड़कर बैठना पड़ता था। चूड़ीदार पैजामा साफा अचकन पहन कर अम्मा जी बेचारी बहुत परेशान। उन्होंने हमारे तनख्वाह भी बांध दी थी। बाबूजी रोज हनुमान जी का प्रसाद मांगे कि 22 साल गुजर गए, अब नौकरी छूट जाए। नवाब साहब बहुत नाराज कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम भी नहीं रह सकते। खैर बाबू जी बहुत खुश हुए और उन्होंने मिठाई बांटी, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया कि जान छूटी। वहाँ से फिर निर्मला जी जोशी के स्कूल में, यहाँ दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए। यहाँ 2-3 साल काम करते रहे। यह शायद 43 की बात रही होगी। उस उम्र में जुबली टॉकीज दिल्ली के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में मेरा नाच रखा गया। यह हाल अभी भी है। इसमें मैं एक कलाकार के नाते आमंत्रित था। उस उम्र में न जाने क्या नाचा रहा होऊंगा। तबला बाबूजी ने बजाया, अक्सर वे बजा देते थे पर उन्होंने मेरी आदत डाल दी थी। अक्सर जहाँ वे खुद नाचते तो पहले मुझे नचवाते थे और खूब जोरों से जमकर नाचता था। मुझे याद तो था नहीं, पर वे जो बोल देते थे तो टुकड़े का मेजरमेंट में फट से याद कर लेता था। जैसे दिग थेई था थेई, मैं अंदाज कर लेता। यह नाप मेरा ईश्वर की कृपा से शुरू में अच्छा रहा, खूब नाचा। उसी समय यहाँ कपिला जी, यहाँ लीला कृपलानी आदि हिंदुस्तानी डांस अकेडमी में थी। बाबूजी के साथ में रोज आता था। हालांकि लौटते लौटते मुझे नींद आ जाती थी। टांगे में मुझे हैट पहनने का बहुत शौक था। एक बार हैट पहनने टांगे में लेटा था। पार्टीशन के कारण चेकिंग भी चल रही थी। हैट गिर गया तो उन्हें गुस्सा आते हैं स्कूल और सो जाते हैं। फिर उठाया झंडे वालान के पास। उस समय यो भी डर लगता था। पहाड़ी से रात में बाबूजी के हाथ में छड़ी देखकर पुलिस वाले ने टोका भी, क्योंकि उन दिनों यह सब नहीं रख सकते थे। खैर उन दिनों ऐसे ही दिन बीतते रहे, लेकिन कपिला जी, लीला जी की जो हायर ट्रेनिंग होती थी वह मैं याद कर लेता था और अगले दिन बाबूजी से कहूँ कि मुझे याद हो गया तो मानते नहीं थे। फिर जब अम्मा जी कहे सुन लो, ऐसे परन कीड़ तक धुन 7 साल की उम्र में खूब सुनाता का। यह नहीं था कि जब गए से यहाँ तब जहाँ भी नौकरी आ गए 2-3 महीने दिल्ली चले आए। बंदिश मेरा भी मन नहीं लगता और तरह वक़्त बिताया। दिल्ली लगे काटा मारी होने लगी तो चले गए।
श्याम 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 है वृक्षन की पतियन में, फूलन की कलियन में, पवन के झकोरन में। श्याम 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 है गुड़ियन के तालन में, गायक के स्वरन में, कवियन के हृदय में। श्याम 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 है चाही याही ब्रिज श्याम तो सो, अरज करे कर जोरे अंत हूँ शरण पाऊँ। श्याम 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 है। तालीम इसी किस्म की थी। कुछ क्लास में देखा, कुछ ताऊ जी को सिखा रहे उसे देखा, कुछ लखनऊ में इसके अलावा प्राइवेट प्रोग्राम जिनमें बाबूजी जाते थे।